नमस्कार दोस्तों, मैं एएस व्यू से अजय सिंह। दोस्तों, आज मैं आपसे देश विदेश में लोकप्रिय हुए एक आंदोलन पे चर्चा करूंगा। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये आंदोलन 1973 में चमोली जिला, जो उस समय उत्तर प्रदेश में था और वर्तमान में उत्तराखंड में है, यहाँ से शुरू हुआ। चिपको आंदोलन में लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाया था। वहाँ के रहवासी, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, ये सब लोग आके पेड़ों से चिपक जाते थे, उन्हें आलिंगन करते थे और उन्हें कटने नहीं देते थे। ये सभी लोग मिलके पेड़ों के चारों तरफ एक मानव गोला बना लेते थे और पेड़ों को कटने से बचा लेते थे। आज मैं इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ? तो मेरा इस विषय पर चर्चा करने का केवल तात्पर्य इतना है कि मध्य प्रदेश शासन ने भोपाल में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो प्रोजेक्ट 297 एकड़ में फैला होगा और जिसको बनाने में 2378 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत मंत्रियों के लिए 30 बंगले बनेंगे, 230 विधायकों के लिए 16 फ्लैट बनेंगे और 3480 सरकारी अफसरों के लिए बंगले और मकान बनेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात पे पड़ता है कि जब इस प्रोजेक्ट को बनाने की बात चली तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 29,000 पेड़ों को काटने का आदेश दिया। 29,000 पेड़ों को, यहीं से पूरा विरोध शुरू हुआ। भोपाल के तुलसी नगर और शिवाजी नगर के जितने भी रहवासी थे, पर्यावरणविद थे, वो सब लोग इस आदेश का विरोध करने लगे। वहाँ की महिलाएं बाहर आई, वहाँ की महिलाओं ने पेड़ों को आलिंगन किया, अपने गले से लगा लिया, चिपका लिया और सरकार को सख्त लहजे में ये बता दिया है कि चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे, क्योंकि ये पेड़ हमारे साथ बरसों से हैं। कई सामाजिक संस्थाएं जो हैं इस मुहिम में जुड़ी हैं और सुनने में आया है कि 14 जून को एक बड़ा आंदोलन इस आदेश के खिलाफ किया जाएगा। दोस्तों, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये प्रोजेक्ट किसी और जगह नहीं बनाया जा सकता, किसी बंजर भूमि पे या जहां पेड़ ना हो वहां पे? इस प्रोजेक्ट में 29,000 पेड़ों को काटने की क्या आवश्यकता है? क्या ये ज़रूरी है? इस प्रोजेक्ट से भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमें प्रदेश को या देश को हरियाली देना है, हमें पेड़ लगाना है, हमें हरियाली से भर देना है, और उसके बाद दूसरी तरफ सरकारें पेड़ों को काटने का आदेश दे देती हैं। वो भी एक दो नहीं, 29,000 पेड़ बहुत होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में कुछ संकेत देती है। इस बार प्रकृति ने जो गर्मी का स्वरूप दिखाया है, वो पूरा भारत देश उससे त्राहिमाम करने लगा। इस बार गर्मी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हरियाली नष्ट होती जा रही है, पेड़ काटे जाने लगे हैं। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि प्रकृति हमसे इतना गुस्सा हो जाए कि वो हमारे अस्तित्व को ही ख़त्म कर दे और हमारे पास कुछ ना बचे। इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर सिवाय गर्मी और आग के कुछ बचे ही ना। इसलिए ये बड़ा सोचनीय विषय है। मध्य प्रदेश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। आज बस यहीं तक दोस्तों। आप ज़रूर सोचिएगा, आप अपने विचार बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।